प्रिय विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विसरण द्वारा चालन, कंडेंसन बाय डिफ्यूजन। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट से ये टॉपिक लिया गया है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कंडेंसन बाय डिफ्यूजन। जब किसी अर्धचालक में मुक्त आवेश वाहकों के घनत्व की प्रवणता होती है, अर्थात अर्धचालक के भिन्न भिन्न स्थानों पर आवेश वाहक घनत्व का मान भिन्न भिन्न हो, तो मुक्त आवेश वाहक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं, जिससे एक धारा प्रवाहित होती है अर्धचालकों में, उसे विसरण धारा कहते हैं। दूसरा हम ऐसा देख सकते हैं, अर्धचालक में उच्च सांद्रता क्षेत्र से मुक्त आवेश वाहकों के उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर विसरण से धारा प्रभावित होती है, उसे विसरण धारा कहते हैं। हम मानते हैं कि पी अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक परमाणु स्तर से हम संयोजित कर दें, जिसके अनुसार आवेश वाहक घनत्व की प्रवणता उत्पन्न होगी, तथा पी अर्धचालक से एन अर्धचालक की ओर हॉल विसरण और एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन विसरित होंगे। निश्चित ही दोनों प्रकार के अर्धचालकों में एक वैद्युत रूप से उदासीन क्षेत्र बनेगा, परंतु एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, जबकि पी अर्धचालक में विवरों का घनत्व अधिक होता है। इसे हम डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। ये एन प्रकार के अर्धचालक हैं, ये पी प्रकार के अर्धचालक है। एक अक्ष पे हमने आवेश वाहक घनत्व लिया है और यहाँ पर हम देखते हैं इस अक्ष पे हमने माध्य दूरी ली है और इस पे हमने लिया है आवेश वाहक घनत्व। देखना चाहेंगे हम इस क्षेत्र में, यहाँ पर देख रहे हैं वास्तविकता में ये प्रभाव संधि तल के निकट एक छोटे से भाग में होते हैं, x1 से x2 में। वास्तविकता में ये जो चेंज जो होगा वो होगा एक छोटे से भाग में होगा, x1 से x2 में, यानी ये प्रभाव जो देखा जाएगा वो संकीर्ण से प्रभाग में देखा जाएगा x1 से x2 में। यहाँ पर n प्रभाग से p प्रभाग की ओर देखना चाहते हैं हम। n से p की ओर इलेक्ट्रॉन विसरित होंगे तथा p से n की ओर होल विसरित होंगे। होल को हम छोटे से सर्किल से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर n से p की ओर इलेक्ट्रॉनों के विसरण तथा p से n की ओर होल के विसरण के कारण इस प्रभाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल का विलोपन हो जाता है, अर्थात यहाँ से मुक्त आवेश वाहक विलुप्त हो जाते हैं इस प्रभाग में। इस कारण इस संधि पर इस प्रकार की परत को अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं, और इस एरिया को कहते हैं डिप्लेशन रीजन। ये जो एरिया है इसे कहेंगे डिप्लेशन रीजन और ये परत कहलाएगी डिप्लेशन लेयर। पी भाग की ओर का तल ऋणावेशित होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, तथा एन भाग की ओर का जो तल है वो पॉजिटिव हो जाता है तथा धनावेशित हो जाता है। इन तलों पर विपरीत आवेश संग्रहित होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, या विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश वाहकों पर एक बल कार्य करने लग जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र के कारण बल कार्य करता है, उसकी दिशा विसरण की दिशा के अपोजिट होती है। संतुलन अवस्था में विद्युत क्षेत्र के कारण बल और विसरण के कारण बल जो है एक दूसरे के परिमाण के बराबर होते हैं, जिससे कि विसरण रुक जाता है। घनत्व प्रवणता के कारण होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों का विसरण होता है। इनका विसरण स्वतंत्र रूप से पृथक माना जाता है। चूँकि अब हम विचार करते हैं पीएन संधि में एक छोटा सा भाग जहाँ पर x केवल होलों की गति पर विचार कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक निश्चित दिशा x में प्रभाव पर विचार करते हैं। माना किसी निर्देश तल x जिस पर होल घनत्व p है, इससे पहले हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। ये हमने एक भाग लिया है, यहाँ पर x से प्लस डेल्टा x दूरी में एक दूरी ली है तथा माइनस डेल्टा x डिस्टेंस में भी एक पॉइंट लिया है हमने। x पॉइंट पर होल घनत्व को p से लिया है तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर होल घनत्व को हमने लिया है p प्लस डेल्टा p अपॉन डेल x इंटू डेल्टा x, तथा
x माइनस डेल्टा एक्स दूरी या पॉइंट पर हमने होल घनत्व को लिया p माइनस डेल्टा p अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ हम देख रहे हैं x में प्रभाव पर विचार करते हैं। x बिंदु पर या x तल पर होल घनत्व p है, इसके दोनों तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में डेल्टा x दूरी पर दो तल लिए हैं, जहाँ होल घनत्व क्रम से ये होंगे p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स, तथा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होल घनत्व होगा p प्लस डेल p अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स माध्यमुख पथ है तथा डेल्टा टी माध्यमुख पथ को तय करने में लिया गया समय है। हॉल प्रवणता डेल्टा p अपॉन डेल्टा एक्स है। x तथा माइनस डेल्टा एक्स दूरी के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व हाफ p प्लस p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल, यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2p/2 यानी p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, यानी 2 को हमने दोनों टर्म्स के पृथक पृथक लेके गए हैं, तो ये टर्म हमारे पास आएगी p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई 2। इसी प्रकार x तथा x प्लस डेल्टा एक्स के मध्य क्षेत्र में माध्य होल घनत्व देख लेंगे, वो होगा p प्लस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2। यदि काट क्षेत्र एकांक लें, काट क्षेत्र एकांक लें यानी एरिया हमें 1 लेना है, एरिया इक्वल 1। चूँकि यदि काट क्षेत्र एकांक लें तो x तथा x माइनस डेल्टा एक्स के मध्य कुल हॉल संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल होगा a इंटू एल। a 1 है और l यहाँ पर डेल्टा x है, चूँकि a इक्वल 1 और l इक्वल में डेल्टा x। नंबर ऑफ हॉल संख्या इक्वल में होगा, चूँकि वॉल्यूम जो है a इंटू एल है, चूँकि a इक्वल 1 है तो हम यहाँ l इंटू एल इक्वल डेल्टा एक्स लिखेंगे, यानी इसमें जो आएगा हमारे पास में हॉल संख्या कुल हॉल घनत्व इंटू वॉल्यूम में एरिया एकांक लिया है हमने और डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो हमारे पास जो टर्म आई वो आएगी p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। होल घनत्व को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम में एरिया 1 है और लेंथ हमारी डेल्टा एक्स है। यादृच्छिक गति के कारण प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों दिशाओं में इन होलों की गति समान होगी। तल एक्स को केवल वे होल ही पार करेंगे जिनका वेग प्लस एक्स दिशा में है। डेल्टा टी समय में तल एक्स को पार कर दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या इसके हाफ होगी, क्योंकि ये टोटल है, हम टोटल लिया है हमने हाफ p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स। प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल दाईं ओर गुजरने वाले होलों की संख्या, स्टम्प को हम डेल्टा t से डिवाइड करेंगे। राइट साइड के लिए है ये प्रोबेबिलिटी हमारी, होल्स के लिए पी आर इक्वल हाफ p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दूरी तथा समय का जो अनुपात है वो वेलोसिटी कहलाता है, जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ होल का माध्य वेग जो है वो तापीय वेग v इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। ऐसे हम लेफ्ट साइड के लिए देखेंगे। प्रति होल संख्या प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पी एल इक्वल हाफ p प्लस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी। विसरण द्वारा नेज इंट्रिंसिक होल प्रभाव प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस एक्स दिशा में टोटल होगा ये पी आर माइनस पी एल, क्योंकि एक लेफ्ट साइड है दूसरा राइट साइड है। ऐड कर देंगे हम इसे, हाफ p माइनस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 वी माइनस हाफ p प्लस डेल p अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू वी। जिसे हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए हाफ p से हाफ p कैंसिल हो जाता है, ये भी नेगेटिव टर्म है और ये भी नेगेटिव टर्म है, तो ये टोटल मिलकर आएगी हमारे पास में। इसे हम देखना चाहें
माइनस हाफ यानी 1 इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स बाई 2 और इंटू वी। यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं इसे, माइनस हाफ और हाफ 1 ऐड हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स नेगेटिव साइन के साथ आएगा, डेल एक्स बाई 2 और इंटू वी। जैसे ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है, माइनस हाफ वी डेल्टा एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स। विसरण की परिभाषा से हम देखते हैं नेट फ्लक्स घनत्व माइनस विसरण गुणांक इंटू सांद्रता प्रवणता यहाँ पर है डेल पी अपॉन डेल एक्स, सांद्रता प्रवणता जो है वो है डेल पी अपॉन डेल एक्स। विसरण गुणांक होगा यहाँ पर माइनस हाफ वी डेल्टा एक्स, विसरण गुणांक जिसे हम डी पी से डिनोट करते हैं, डिफ्यूजन फॉर होल्स के लिए पी नोटेशन है। होल विसरण गुणांक डी पी इक्वल हाफ वी डेल्टा एक्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूँकि होल का आवेश ई होता है इसलिए प्लस एक्स दिशा में नेट आवेश प्रवाह प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल या होल धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल अथवा होल धारा घनत्व जिसे हम जे पी से डिनोट करते हैं, माइनस ई डी पी डेल पी अपॉन डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने जो हमारे इक्वेशन आई है यहाँ पर माइनस हाफ वी डेल्टा एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स, इसमें से जो ये फर्स्ट टर्म है माइनस हाफ, माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि इस टर्म में चल रहा है, डी पी इक्वल हाफ वी डेल्टा एक्स। विसरण गुणांक लिया है, क्योंकि ये विसरण गुणांक है, होल संख्या है। अब हम मान रहे हैं एक होल का जो आवेश है वो प्लस ई है, तो टोटल जो आवेश होगा धारा घनत्व जो होगा वो होगा जे पी इक्वल माइनस ई डी पी डेल पी अपॉन डेल एक्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक्स दिशा में सांद्रता प्रवणता डेल एन बाई डेल एक्स, जैसे हमने डेल पी अपॉन डेल एक्स लिया है वैसे ये डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर होगी। के कारण हम इस कांस्टेंट को विसरण गुणांक को लिखेंगे माइनस डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स, माइनस डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए विसरण गुणांक है ये। कुल धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण होगा, कुल धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण, जिसे हम लिखेंगे, अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व की जे एन माइनस ई, चार्ज माइनस ई पाया जाता है, एक्स माइनस डी एन माइनस ई इंटू डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स, या फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा ई डी एन डेल एन अपॉन डेल एक्स। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अर्धचालक में दो तरह की धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक विसरण धारा और दूसरी अपवाह धारा। पहली जो धारा प्रवाहित होगी अपवाह धारा, दूसरी धारा प्रवाहित होगी वो विसरण धारा प्रवाहित होती है। अपवाह धारा के लिए हमने कल ही व्यंजक प्राप्त किया था, ई एन म्यू एन ई इलेक्ट्रॉन के लिए है, और इलेक्ट्रॉन के लिए विसरण धारा है हमारी ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। कुल होल धारा घनत्व होगा, यहाँ पर चार्ज है वो नेगेटिव होगा इसके लिए, क्योंकि ये टर्म्स दोनों पॉजिटिव हो गई है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके विसरण गुणांक डी तथा गतिशीलता म्यू परस्पर स्वतंत्र नहीं होते बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आइंस्टीन के रिलेशन के अनुसार डी पी अपॉन म्यू पी इक्वल डी एन बाई म्यू एन इक्वल के टी बाई ई। कॉन्स्टेंट है बोल्ट्जमैन के, जिसका मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। ये टोटल करंट है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये टोटल करंट है हमारी होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये है होल्स के कारण। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल अर्धचालकों में कुल धारा को परिभाषित कीजिए, यह अपवाह धारा तथा विसरण धारा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पीएन संधि के लिए हॉल सांद्रता प्रवणता व मुक्त इलेक्ट्रॉन सांद्रता प्रवणताएं विपरीत दिशा में होती हैं। पी से एन की तरफ
होल विसरित होते हैं, N से P की ओर इलेक्ट्रॉन विसरित होते हैं। चूँकि होल व इलेक्ट्रॉनों का विसरण विपरीत दिशा में होता है, परंतु विपरीत आवेश होने के कारण विसरण धाराएं समान दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन्हें ऐड कर देते हैं।